सुनो माँ, आप मुझे रोको ना, मुझे जाने की इजाजत दे दो। लेकिन ऊधम सिंह की माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तू तो मेरा अकेला ही लाल है, तू मेरा अकेला बच्चा है और तू मेरे कलेजे का टुकड़ा। केवल मात दुआएं दे और देश में आज बेटा को भैया याद। आज मेरे बंधु ऊधम सिंह कहने लगा, मैया मैं भोजन नहीं कर सकता। आज ऊधम सिंह जरूरत का सामान लेकर के जिस समय चला है तो सोचने लगा कि लंदन जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत भी लगेगी। तो आज मतलब का सामान लेकर के जो डिप्टी साहब थे उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन इधर जो डिप्टी साहब थे अंग्रेज ऑफिसर थे भैया जगजीवन। जब वो अंग्रेज ऑफिसर थे तो बहुत ही गुमानी और अभिमानी व्यक्ति थे। जिस समय ऊधम सिंह उनके दरवाजे पर पहुंचा है, लेकिन उस समय डिप्टी साहब कहाँ थे? कहना है भैया सचिन, कि सूरमा नहीं विचलित होते और क्षण भर भी नहीं झेलते हैं। और डिप्टी साहब ए भैया कुत्तों के साथ खेलते हैं। डिप्टी साहब ए भैया कुत्तों के साथ खेलते हैं। मेरे बंधु, जिस समय ऊधम सिंह उनके दरवाजे पर पहुंचा है तो डिप्टी साहब ने देखा तो क्या देखा? डिप्टी साहब ने जिस समय देखा कि कोई नौजवान हमारे दरवाजे पर खड़ा है, तो डिप्टी साहब कुत्ते को छोड़ करके उस नौजवान के पास आए, वीर ऊधम सिंह के पास आए और कहने लगे
क्या बात है, आप हमारे दरवाजे पर क्या करने आए हो? तो ऊधम सिंह कहने लगा, सुनो साहब, मैं किस लिए आया हूँ और क्या बोला है। मैं बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं लंदन जाकर के इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, हाई लेवल की डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे पासपोर्ट की आवश्यकता है और मेरा पासपोर्ट बना दो। और क्या बोला है भैया जगजीवन? क्या बोला गुरुदेव? अर्जी लिख के दे दे साहब और मेरे हाथ में, मुझे करना पढ़ाई जाना है इंग्लिश क्लास में। जिस समय मेरे बंधुओं ये बात कही है डिप्टी साहब से, तो डिप्टी साहब ने जब देखा तो वीर ऊधम सिंह को देखा है, सोचने लगा कि पढ़ने लिखने वाली उम्र है इसकी, लड़का अच्छा दिखता है। भैया जगजीवन जिस समय देखा कि लड़का पढ़ने लिखने वाला लगता है, अच्छा है, तो डिप्टी साहब ने क्या किया, उसको पासपोर्ट बना करके दे दिया। और पासपोर्ट जिस समय बना करके दे दिया और वहां के कुछ जो अधिकारी थे, लंदन शहर के जो कुछ अधिकारी थे, उनके नाम की सूची भी दे दिया, उनका कांटेक्ट नंबर भी दे दिया ऊधम सिंह को। और बोला कि बेटा आप मुझे पढ़ने लिखने वाले छात्र लगते हो, पढ़ने लिखने वाले छात्र लगते हो, और ये लो कुछ अधिकारियों के नंबर हैं। आपकी जो जरूरत पड़े, आपकी जब जरूरत पड़े तो इनसे कांटेक्ट करना, इनसे बात करना, ये आपकी मदद करेंगे। आज ऊधम सिंह भारत से लंदन चला है, लेकिन लंदन किस लिए चला है? क्योंकि वो वीर सपूत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों को जो जनरल डायर ने गोलियों से मारकर उनकी हत्या किया था, उसका बदला लेने के लिए लंदन के लिए चल देता है। दया हो। आज ऊधम सिंह विदेशों की तैयारी करने लगता है और हवाई जहाज में बैठ करके लंदन पहुंच जाता है। जब लंदन पहुंचा तो एक होटल में रुक गया, ठहर गया, किराए पर कमरा लिया, ठहर गया। धीरे धीरे करके मेरे भैया 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं। जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो ऊधम सिंह ने सोचा ऐसे बैठने से जनरल डायर का पता नहीं चलेगा,
ऐसे बैठने से जनरल डायर का पता नहीं चलेगा। तो ऊधम सिंह ने एक दिन का समय सोचने लगा, क्यों ना कहीं टहलने के लिए चला जाए। जिस समय ऊधम सिंह टहलने के लिए चला है तो एक दरिया बह रही थी। दरिया बह रही थी तो ऊधम सिंह देखता है और सोचता है क्या कि इसको किसी ने रास्ता नहीं दिया, इसने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। आज ऊधम सिंह ऐसे विचारों में डूबा हुआ था, तब तक मेरे बंधुओं दूसरी घटना घट गई। क्या हुआ आइए कहना है भैया जगजीवन। कि डूबा हुआ विचारों में और दरिया पे रहो चकराई है, और कोई हमें बचाई ले जो आवाज कान में है। आज मेरे भाइयों इधर उधर देखता है, देखने लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। तो देखा है क्या, बहते हुए उस दरिया में एक लड़की बहती हुई जा रही है। आज ऊधम सिंह देर नहीं किया और क्या किया, उस लड़की को बचाने के लिए अपने कपड़े उतार करके जमीन पर रख दिया और उस पानी में छलांग लगाता है। कैसे कहना है भैया जगजीवन। अरे जाने कपड़ा धरो उतार रे, हाई कूद गयो का जल में। आज मेरे भाइयों जिस समय ऊधम सिंह उस लड़के को बाहर निकाल करके लिटा देता है, जमीन पर लिटा दिया और दूर खड़ा हो गया। जिस समय उस लड़की को होश आया है, उस लड़की को जिस समय होश आया है मेरे बंधुओं, तो आज वो लड़की सोचने लगी
ये व्यक्ति कौन खड़ा है? आज ऊधम सिंह ने बताया कि आप इस दरिया में बहती हुई जा रही थी और मैंने आवाज पाई तो आपको बचाने का काम किया और आपको मैं दरिया से बाहर निकाल करके लाया हूँ। आज वो लड़की पूछने लगी, आप यहाँ के तो नहीं लगते हो? भैया जगजीवन, जिस समय उस लड़की ने कहा कि आप यहाँ के तो लगते नहीं हो, मैंने आज पहली बार आपको देखा है। और क्या बोली है वो लड़की? कहने लगी, सुनो कि दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। आज मेरे भाइयों, जिस समय वो लड़की कहने लगी, अरे परदेसी तुम यहाँ के नहीं लगते हो, आज ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं मैं जिस समय ऊधम सिंह कहने लगा कि नहीं, मैं इस लंदन का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इस लंदन का रहने वाला नहीं हूँ, मैं भारत से आया हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो लड़की पूछने लगी कि आपका क्या नाम है परदेसी बाबू? ऊधम सिंह कहने लगा, मेरा नाम सरदार ऊधम सिंह है। और ऊधम सिंह पूछने लगा, आपका क्या नाम है? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम ऊधम सिंह है। उन दोनों की बातचीत होती है। ऊधम सिंह कहने लगा, देखो आप यहाँ पर अकेली हो, आपको रुकना यहाँ पर अच्छा नहीं है। आज ऊधम सिंह ने उसको एक टैक्सी में बिठा दिया और कहने लगा कि आप अपने घर जाओ। इधर मेरे बंधुओं, वो लड़की अपने घर चली जाती है। वो लड़की जब अपने घर चली जाती है, ऊधम सिंह वहां से वापस आता है। जब वापस आया, सोचने लगा,
जब वापस आया सोचने लगा ऐसे मैं उस जनरल डायर का पता नहीं लगा सकता हूँ। तो ऊधम सिंह सोचने लगा क्या कि मुझे किसी ना किसी कॉलेज में दाखिला करवाना होगा, किसी ना किसी विद्यालय में जा करके अपना दाखिला करवाना होगा। जब मैं वहां पर दाखिला करवाऊंगा तो किसी ना किसी व्यक्ति से पता लग ही जाएगा। आखिर इतना बड़ा तो लंदन शहर है, मैं उसे किस कोने में ढूंढूंगा। लेकिन होता क्या है, जिस समय ऊधम सिंह अपना दाखिला करवाने के लिए कॉलेज में जाता है तो ऊधम सिंह जब ये बताता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ तो अंग्रेज लोग कहने लगते हिंदुस्तानियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आज ऊधम सिंह रोज घूमता रहा है। एक दिन एक कॉलेज था जिस कॉलेज का नाम था रॉयल कॉलेज। रॉयल कॉलेज में जब जाता है वहां के प्रिंसिपल से मिला है। प्रिंसिपल कहने लगा बेटा मैं आपका नाम तो लिख लूंगा, आपका नाम तो लिख लूंगा भैया जगजीवन। कहने लगा नाम लिख लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मुझसे जो छोटे बड़े अधिकारी हैं आपका नाम लिखने के लिए उनके हस्ताक्षर चाहिए, दस्तखत चाहिए। तो मैं आपका दाखिला अपने इस रॉयल कॉलेज में कर लूंगा। और वो प्रिंसिपल जिस समय सूची निकाल करके दिया है, कुछ बड़े अधिकारियों के, छोटे बड़े अधिकारियों के नाम की सूची दिया है, तो ऊधम सिंह ने देखा तो क्या देखा, उस सूची पर जो पहला नाम था लिखा था जनरल डायर। जनरल डायर का जब नाम पढ़ा है तो ऊधम सिंह सोचने लगा क्या आज मुझे पता लग ही गया कि इसने ही मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है। आज ऊधम सिंह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले छोटे छोटे अधिकारियों से मिलूं, उनसे बातचीत करूं। चलता चला गया, चलता चला गया और जिस समय एक छोटे अधिकारी के दरवाजे पर पहुंचा है जिनका नाम था विलियम, जिनका नाम था विलियम, उनके दरवाजे पर जब पहुंचा है तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक लिया। जिस समय मेरे भाइयों सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो आज वही लड़की हेलन अपने बरामदा में खड़ी देख रही थी कि ये तो वही लड़का है। तो हेलन लड़की क्या बोली है उन सिक्योरिटी गार्ड से, भैया जगजीवन, वो कहने लगे सुनो, ओ नौकर नौकर बन के रहे और तुझे किसे कहा गरमाने को, अब कौन कड़ा दरवाजे पे यमयुष को
मेरे भाइयों, जिस समय उस लड़की ने देखा तो सिक्योरिटी गार्ड को डांट लगाई और कहने लगी, आप जानते हो ये कौन खड़ा है हमारे दरवाजे पर, इसको सम्मान पूर्वक अंदर आने दो। आज मेरे भैया ऊधम सिंह का हाथ पकड़ करके वो लड़की अपने रूम में ले जा करके बिठा दिया, अपने कमरे में ले जा करके बिठा लिया और अपने पिता को बुलाया है और कहने लगी, पिताजी ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे प्राणों को बचाया है। जब मैं दरिया में डूब रही थी तो इन्होंने ही मेरे प्राणों को बचाया। आज हेलन के पिता कहने लगे, हेलन के पिता कहने लगे कि आपको मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन आपका कोई अता पता नहीं मिला। बेटा आज आप बताओ किस काम से आप हमारे पास आए हो। तो ऊधम सिंह कहने लगा, सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरा दाखिला इस रॉयल कॉलेज में हो जाए। विलियम साहब कहने लगे, इतनी सी बात, दाखिला तो मैं करवा दूंगा। आपने कभी कोई मीटिंग में भाग लिया है? ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं, मैंने कभी कोई मीटिंग में भाग नहीं लिया। आज वो विलियम कहने लगा, दाखिला तो मैं करवा दूंगा लेकिन आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाओ। और ऊधम सिंह का हाथ पकड़ के बोला है, क्या बोला? कि मुश्किल से उतरेगा और ये बदला तेरे इंसान का, रहे लंदन में नाम छोड़ दे या भाइयों, जिस समय विलियम साहब ने बात कही, क्योंकि ऊधम सिंह कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं था, भारत का वो वीर जवान था। कैसे वो आगे चल करके जनरल डायर के सीने में गोली मारने का काम करेगा। लेकिन आज जब ये बात विलियम साहब ने कहा तो ऊधम सिंह कहने लगा, सुनो सर, आप मुझे शर्मिंदा ना करो, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरे भारत देश में ये एहसान नहीं माना जाता है, ये मेरा फर्ज था। तो मैंने आपके बेटे को, आपके बच्चे के प्राण बचाए हैं। लेकिन इतनी बात कहकर ऊधम सिंह वहां से चला जाता है और
ऊधम सिंह जब चला गया तो आज उसका दाखिला लॉर्ड विलियम के कहने से उस रॉयल कॉलेज में हो जाता है, रॉयल कॉलेज में हो जाता है। आज ऊधम सिंह का आना जाना विलियम साहब के घर पे हो जाता है। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन ऊधम सिंह और वो लड़की हेलन रूम में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। कहने लगे, ऊधम सिंह कहने लगे, सुनो देखो मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया हूँ और मैं अकेला हूँ। आज लड़की हेलन कहने लगी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, क्योंकि जब से मैंने तुमको दरिया पे देखा है आप मेरे दिल में बस गए हो। लेकिन ऊधम सिंह को तो बस वही दिखाई दे रहा था, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम। लेकिन आजकल के पता नहीं कैसे ऊधम सिंह हैं जो अपने माता पिता का ही कहना नहीं मानते। कैसा रहा होगा वो भारत का नौजवान, कैसा रहा होगा वो भारत का बब्बर शेर। आज ऊधम सिंह कहने लगा, हेलन मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी सुरक्षा कम है। तो हेलन ने क्या किया, हेलन ने क्या किया, हालो जय हालो, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी। आज जिस समय मेरे बंधु ऐसी बात ऊधम सिंह ने कही है, तो जो हेलन थी उसने अपने रूम को खोला। रूम में अलमारी रखी थी, अलमारी से निकाली एक पिस्तौल, एक पिस्तौल निकाल करके ऊधम सिंह को दे दिया और कहने लगी, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ऊधम। लेकिन ऊधम सिंह कहने लगा, हेलन मैं भी जब से आपको पहली बार दरिया पर देखा था मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्यारी हेलन मैं आपसे शादी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तब, उसके बाद। आज ऊधम सिंह कहने लगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय दे दो, 6 महीने में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं आपसे शादी कर लूंगा। भैया मनीष, जिस समय ऊधम सिंह ने ये बात कही है तभी तक वहां पर विलियम साहब आ जाते हैं और ऊधम सिंह से कहने लगे कि बेटा, ऊधम सिंह से कहने लगे, बेटा आप बेटी हेलन को लेकर के
एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में चले जाओ। तो ऊधम सिंह कहने लगा, सर उस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? तो ऊधम सिंह से बोले हैं वो, कहने लगे उसमें बड़े बड़े नेता, जनरल डायर जैसे लोग शामिल होंगे। आज ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा, और मैं अकेला ही जाऊंगा। हेलन तुम्हारे साथ जाएगी। विलियम साहब कहने लगे, ठीक है। ऊधम सिंह वहां से अपने रूम पर आया। रूम पर आने के बाद में एक पुस्तक के ऐसे प्रश्न काटे, और उसी में जो पिस्तौल हेलन ने दिया था, हेलन ने जो पिस्तौल दिया था उसमें 3 गोलियां भरी। 3 गोलियां भरने के बाद ऊधम सिंह उस पुस्तक को लिया हाथ में और चल देता है मीटिंग के लिए। इधर मेरे बंधुओं, जनरल डायर आज लंदन आ रहे हैं भैया। मनीष कैसे कहना है, अरे डायर आए गयो लंदन में, मीटिंग लाई सभा में जाए, अरे जनता लंदन वाली, स्वागत है तुम्हारी तैयार। याद रखना लंदन के लोगों, जिस समय मैं भारत में गया शासन करने लगा, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो 20,000 जवान मारे, कोई भाई का लाल मुझे रोकने वाला नहीं था। आहा, क्या हुआ? कैसे क्या हुआ भैया? शासन कियो जाए भारत
टायर के टायर जमीन पकड़ो भराई भगदड़ मच गई मीटिंग में अब जनता जानी अब भगदड़ पड़ गई मीटिंग में जनता भागी प्राण बचाए लगे सिपाही चारे ओर निज बेटा को घेर लौटाए लंदन की व्रत सदन जेल में निज बेटा को लौटाए शादी आई गई निज मैया की बेटा रो है वो मचाए कि भैया सुनो लगाए के कथा मेरी पूरी हुई गई भैया पूरी हुई गई है कथा मेरी पूरी हुई गई भैया सुनो लगाई के कथा मेरी पूरी हुई गई है आज मेरे भाइयों लंदन की जेल में ऊधम सिंह को डलवा दिया और 31 जुलाई 1940 को जनरल डायर की हत्या के केस में ऊधम सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसे ऐसे वीर इस भारत देश में जन्म लिए हैं। आप लोगों को जानने की जरूरत है कितना संघर्ष समाज में जन्मे महान पुरुषों ने किया। आइए अब हमारे बीच में हमारे गुरुजी मंचासीन हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छी पावन कथा सुनाएंगे व सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से दिखाने का कार्य करेंगे। सभी से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्ञान, जय संविधान। हेलो 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 हेलो
तो माँ भी माँ के लाल से मेरी विनती है 100 बार। हटा दिन करो ना Thank you.